हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन है। रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर लेवल में आपको मदद करेगा, खासकर ये आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए है। सेट मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने वो तीनों ही वीडियो देख ली होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन है। रिलेशन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसकी जो टाइप्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो इसके 3 डोमेन है वो भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन है, रेंज है और आपके कोडोमेन है, वो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज समझ लिया तो इसके बाद आपको लाइफ टाइम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो क्या दे रखा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन अगर ए से बी की साइड जाता है तो ए टू बी, इसका मतलब ए से हमारा बी किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। रिलेशन ऑन ए सेट ए। ए का मतलब है जो रिलेशन है ए से ए में ही जा रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, एक कोई भी सेट ले लेते हैं, 1 और 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं यहाँ पे बी लेंगे तो उसमें हमने 2 एलिमेंट ले लिया, ए और बी। अब देखो इनको हम यहाँ पे सर्कल की, ये वाली शेप होती है ना सर्कल की, इसमें शो करते हैं ए और बी। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है ए और बी। तो अब देखो अगर 1 हमारा रिलेट कर रहा है यहाँ पे ए से, ये बी है हमारा, ठीक है, 1 रिलेट कर रहा है बी से और जो 2 है वो रिलेट कर रहा है ए से और जो 3 रिलेट कर रहा है वो भी बी से है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा हमारा? हम इसको लिखेंगे कैसे? पेयर्स में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं। तो 1 किससे रिलेट कर रहा है हमारा? यहाँ पे 1 कर रहा था बी से और जो 2 है वो रिलेट कर रहा है हमारे यहाँ पे ए से और जो हमारा 3 है वो रिलेट कर रहा है यहाँ पे बी से। ओके, ऐसे हम इनको लिखते हैं। अब देखो जो हमारे यहाँ ना शॉर्ट फॉर्म भी होती है इसको रिप्रेजेंट करने की। तो शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 रिलेट टू बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? 1 इज रिलेटेड टू बी। अब सेकंड है 2 रिलेटेड टू हमारा ए हो गया और 3 रिलेटेड टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ऐसे भी हम इसको शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं हमारा रिलेशन को। देखो अब हम देखते हैं रिलेशन में थोड़ा सा और। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। अगर हमारा रिलेशन है ए टू बी तो वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। कैसे? ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो एक सेट आपका ए है और एक सेट यहाँ पे बी दे रखा, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? कार्टेशियन। तो कार्टेशियन निकालेंगे तो हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? 1 का ए के साथ बनेगा, 1 का बी के साथ बनेगा और 1 का हमारा 2 का हमारा ए के साथ बनेगा, 2 का हमारा किसके साथ बनेगा? बी के साथ बनेगा। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन के ए क्रॉस बी निकाल दिया। तो जो ए क्रॉस बी है ना वो सबसेट होता है हमारा ए बी का। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए बी होता है वो हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब देखो यहाँ पे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आपका क्या होता है? 2 की पावर n होती है। अब देखो 2 की पावर n कितना होगा? यहाँ पे जो हमारा क्रॉस में जितने नंबर बनेंगे ना, क्रॉस में जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे उनको काउंट कर लेंगे। या आप क्या कर सकते हो, इसमें कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है? इसमें 2 एलिमेंट है और यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपका? 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 4। तो 2 की पावर हमारी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमारा कितना होगा? 16 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है। इफ n, अगर हम नंबर ऑफ ए निकालते हैं और उसमें जो वैल्यू होती है वो m है और नंबर ऑफ b निकालते हैं और उसकी वैल्यू n है, देन नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम a टू b। कहाँ है? a से b की। हम कहाँ से जा रहे हैं? a टू b जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कितना निकलेगा? 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? m इंटू एन हो जाएगा। ये हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पे रिलेशन निकल आएगा। अब देखो जो सेकंड लाइन दे रखी है हमें, इफ अगर a में जो नंबर है वो n है और b में जो नंबर है m है, देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन a सेट। क्या दे रखा है? एक सेट से है, मतलब एक ही सेट है आपका। a से किस में जा रहे हैं? 1 में जा रहे हैं। तो हमारे जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो कितने बनेंगे? यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशन है 2 की पावर n स्क्वायर बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब हमें निकालनी है डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज इनको समझ लेना और इनको क्लियर कर लेना। सेट ऑफ ए एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड। क्या दे रखा है? एक सेट है, वो फ्रॉम फर्स्ट सेट, जो हमारा फर्स्ट सेट होगा वो हमारा रिलेट करेगा, वो क्या कहलाएगी? हमारे यहाँ पे डोमेन कहलाएगी। मान लो हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया, 1 2 और 3 ले लिया। ठीक है, एक सेट हम बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं।
ओनली, ठीक है, छोटा छोटा ही लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे। तो ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसमें एलिमेंट ए और बी है। अगर हम इनको रिलेट कराएं, मान लो 1 हमारा रिलेट ए से कर रहा है और 1 हमारा रिलेट बी से भी कर रहा है, 2 रिलेट हमारा ए से कर रहा है, 3 रिलेट हमारा बी से कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम रिलेशन लिखेंगे इसको ऑर्डर पेयर में, तो कितना आएगा? 1 किससे रिलेट कर रहा था? हमारा ए से, और जो 1 है वो रिलेट कर रहा है हमारा बी से, और जो 2 है वो रिलेट कर रहा है ए से, और हमारा 3 रिलेट कर रहा है यहाँ पे बी से। ये हमने इसके रिलेशन लिख दिए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन कैसे निकालेंगे ये अब ध्यान से सुनो। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट के जितने भी हमारे एलिमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे रेंज है, रेंज में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, एक तो ए का है और एक बी का है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो हमारा ए सेट का है, और जो बी है, ये जो ए एलिमेंट है ये हमारा किसका है? बी का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डोमेन क्या होगी हमारी? यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे विदाउट रिपीटिंग, जो हमारे रिलेशन में फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? यहाँ पे डोमेन कहलाएगी। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी? 1 और 1 विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे 1 2 बार है ना, तो 2 बार नहीं लेंगे हम, सिर्फ 1 ही लेंगे। तो 1 और 3, तो क्या होगी यहाँ में डोमेन हमारी? 1 2 3। डोमेन को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो डोमेन है वो हमारी सबसेट होती है किसका? ए का, क्योंकि जो यहाँ पे जो डोमेन निकली है वो क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन सबसेट है यहाँ पे ए का। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होती है? सेट ऑफ द एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट विच आर रिलेटेड, जो हमारे सेकंड सेट से रिलेट करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? यहाँ पे रेंज। यहाँ पे हम फिर से एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं सेट 1 2 और 3 का ले लेते हैं, और यहाँ पे एक सेट और ले लेते हैं ए और बी, दोनों ही हमने सेम ही ले लिए, ठीक है। एक यहाँ पे ले लेंगे, एक यहाँ पे, ये ए है और ये बी है। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और इसमें एलिमेंट है ए और बी। अब देखो इनको रिलेट करते हैं, ठीक है, किसी से भी कर दो, किसी को भी रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगी वो, सॉरी रेंज नहीं, जो हमारा रिलेशन बनेगा ऑर्डर पेयर में वो कितना हो जाएगा? 1 रिलेट है 1 रिलेट है ए से, और जो 2 है वो रिलेट कर रहा है हमारा बी से, और जो 3 है वो रिलेट कर रहा है हमारा यहाँ पे बी से। ओके, ये हमारा इसका रिलेशन होगा। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पे रेंज निकालनी है। तो हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे वो समझो। सेकंड सेट विच आर रिलेटेड, सिर्फ हमें इस पे सेकंड सेट के जो एलिमेंट है ना वो देखने हैं, किसमें? रेंज रिलेशन में। किसमें देखने? रिलेशन में। सेकंड सेट के जो एलिमेंट है वो देखने हैं हमें यहाँ पे रिलेशन में। तो हमारे ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, ये हमारे सेकंड का है, तो सेकंड में विदाउट रिपीटेशन, जो हमारी डोमेन थी उसमें भी विदाउट रिपीटेशन था, और यहाँ पे भी विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन हमारा जो सेकंड सेट है उसके जो एलिमेंट है वो हमारी क्या होगी? यहाँ पे रेंज हो जाएगी। जैसे ए है, फिर यहाँ बी है और यहाँ पे भी बी है, तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो ए और बी हो जाएगी। ओके, हमारी जो रेंज होती है वो सबसेट होती है यहाँ पे हमारी बी का, जो हमारा सेट होता है बी, क्योंकि जो एलिमेंट आते हैं वो हमारे किसके आते हैं? यहाँ पे बी के ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब हम देखते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। द सेकंड सेट इज कोडोमेन। जो हमारा सेकंड सेट होता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। जैसे मान लो ए सेट था, यहाँ पे जो एलिमेंट थे 1 2 3 थे, और जो बी सेट है यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ए और बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये था और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ए और बी, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पे 1 ए और यहाँ पे बी। अब हम अगर इसको रिलेट करेंगे तो ए का अगर मान लो ए के साथ है, 2 का हमारा बी के साथ है, और 3 का हमारा ए के साथ है रिलेशन, तो हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख देंगे। 1 का ए के साथ है और 2 का हमारा यहाँ पे बी के साथ है, और जो 3 है उसका रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कोडोमेन ऑफ ए रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। कोडोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है? हमारा जो कंप्लीट जो सेकंड सेट होता है ना वही होता है। तो यहाँ पे जो सेट है हमारा बी, ये क्या होगा? इसका कोडोमेन होगा। तो हमारा जो कोडोमेन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेट बी। सेट बी का मतलब है ए और बी एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे पूरा ही सेट आ जाता है। अब जो रेंज होती है, रेंज भी हमारी यहाँ पे सबसेट होती है किसका? सेट बी का। और जो कोडोमेन होता है वो भी हमारा क्या होता है? यहाँ पे
सबसेट होता है सबसेट होता है हमारे यहाँ पे बी का ही, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसकी टाइप्स करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखो टाइप ऑफ द रिलेशन, टाइप ऑफ द रिलेशन कितने होते हैं, टाइप हमारी काफ़ी है, इसमें हम सारे देखेंगे। यहाँ पे देखो इम्प्टी सेट, इम्प्टी का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, खाली। खाली है तो इसकी हम डेफिनेशन से इसको पता कर लेंगे कि हमारा इम्प्टी सेट क्या होता है। सेट याद रहता है, इम्प्टी क्या है, रिलेशन। तो ए रिलेशन अगर हमारा ए टू बी है इज इम्प्टी इफ नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अगर हमारा एक सेट है ए और एक सेट है बी और जो हमारा रिलेशन है वो ए टू बी जा रहा है, तो ए के जो एलिमेंट है वो रिलेट करते हैं हमारे बी के। अगर हमारे यहाँ पे रेंज निकालेंगे, रेंज नहीं, अगर हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फाई आ जाएगा। जो इम्प्टी सेट होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खाली होता है। इम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो खाली है वो तो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो देखो, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है इज यूनिवर्सल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। जो डेफिनेशन है ना उसी से समझ में आ जाएगा, ए के जो एलिमेंट्स है वो एवरी एलिमेंट ऑफ द बी, सारे ही एलिमेंट रिलेट करते हैं हमारे बी के साथ। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हमारा क्या है यूनिवर्सल, कि सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ है जिसके अंदर। अब यहाँ पे एक सेट ले रखा है ए और एक सेट ले रखा है बी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ए और यहाँ पे बनाएंगे हम बी। इसमें जो एलिमेंट है 1 और 2 है और यहाँ पे ए और बी है। ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू बी, तो 1 हमारा यहाँ पे ए के साथ भी रिलेशन बनाएगा और बी के साथ भी बनाएगा, और 2 हमारा यहाँ ए के साथ भी बनाएगा, 2 हमारा यहाँ पे बी के साथ भी बनाएगा। तब हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रिलेशन 1 इज रिलेटेड टू ए और जो 1 रिलेटेड टू बी, और 2 रिलेट करेगा हमारे यहाँ पे ए के साथ और 2 रिलेट करेगा हमारे बी के साथ। इसके अलावा हमारा कुछ भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट ही हमारे 2 है, तो सारे रिलेशन आ गया। तो जो हमारा यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है ना, ये सबसे लार्ज क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ए कार्टेशियन बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ए कार्टेशियन बी करते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, यहाँ पे सेम ही एलिमेंट बनते हैं ऑर्डर पेयर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, खुद जैसा, ठीक है। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में जा रहा है इज आइडेंटिटी इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जो क्या है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ खुद से ही रिलेट करेंगे। ओनली का मतलब है सिर्फ खुद से, उसके अलावा कोई भी नहीं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया 1 और 2 और 3 ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें है PQR ले लेते हैं, ठीक है। PQR नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा दूसरा भी रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ए ही होगा, क्योंकि वो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है सेम एलिमेंट, ए टू ए जा रहा है, तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट भी बनेगा 1, 2 और 3 बनेगा, ठीक है, सेम ही बनेगा ये भी। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं, 1 का 1 के साथ भी बन सकता है, 1 का 2 के साथ भी बन सकता है, 1 का 3 के साथ भी बन सकता है, ठीक है। और हमारा 2 है, 2 का हमारा 2 के साथ भी, 3 का हमारा 2 के साथ भी, और 3 का हमारा 3 के साथ भी। तो हमने जो रिलेशन बनाया, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको चेक करो। चेक करने के लिए क्या है, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सिर्फ खुद से ही रिलेट करेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। अब देखो 1 है, 1 से रिलेट कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई है। 1 है, 2 से रिलेट कर रहा है, क्या हमारा ये 2 इटसेल्फ है, नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे जो रिलेशन बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं आइडेंटिटी में, 1 का 1 के साथ बनता है, 2 का हमारा 2 के साथ बनता है, और 3 का हमारा 3 के साथ बनता है। ओनली हमारे जितने एलिमेंट ए के होते हैं ना वो स्वयं से ही होंगे और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 और 1 भी कर देंगे ना तो भी ये हमारा रिलेशन नहीं बनेगा, कौन सा, आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। जो हमारे रिफ्लेक्टिव रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्टेड इफ ईच एलिमेंट टू इटसेल्फ, मतलब जो
एक एलिमेंट है वो तो खुद से ही क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे यही ले लेते हैं सेम, ठीक है। यहाँ पे ए सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 और 3, और एक सेट और ले लेते हैं यहाँ पे बी में जो एलिमेंट है वो 1 2 और 3 ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारे क्या बनेंगे, 1 का 1 के साथ भी, 2 का 2 के साथ भी, और 3 का हम 3 के साथ भी ले लेंगे। साथ में क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, 3 का 1 के साथ भी ले सकते हैं, 2 का 1 के साथ भी, और 3 का हम 2 के साथ भी, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा इटसेल्फ है, मतलब खुद से तो रिलेट करेगा, इसके अलावा और भी कर सकता है। और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी जो रिलेशन था उसमें क्या था, सिर्फ खुद से ही रिलेट करेगा, उसके अलावा किसी और से नहीं करेगा। जो हमारा रिफ्लेक्टिव होता है वो खुद के अलावा भी किसी और के साथ कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये खुद से कर रहा है, यहाँ पे भी 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। तो ये 3 का 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, और 3 के साथ भी हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, किसमें, रिफ्लेक्टिव में। ओके, ये हमारे आइडेंटिटी के हो गए, और ये हमारा किसका होगा, रिफ्लेक्टिव। इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रिलेशन बनता है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशन ऑन ए सेट ए विच विद एन एलिमेंट इज, क्या दे रखा है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं रिफ्लेक्टिव में तो हमारे क्या होंगे, 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1। किसके हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव की। ये वर्ड याद रखना है, किससे बना रहे हैं हम रिलेशन, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव से। तो हमारा जो फॉर्मूला है कह दो, या फिर आप इसको याद कर लेना, 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हमारे 3, यहाँ के हमें रिफ्लेक्टिव ही रिलेशन निकालने हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, 2 की पावर एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पे 3, तो 3 इंटू में हमारा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हमारा 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सिमेट्री इफ, अगर ए और बी रिलेट कर रहा है हमारे यहाँ पे आर में, तो बी और ए रिलेट करेगा हमारे आर में, वर्सा ए और बी भी हमारा रिलेट करेगा यहाँ पे ए में। ध्यान से देखो, ए और बी रिलेट कर रहा है हमारा यहाँ पे आर में, और जो बी और ए है वो भी रिलेट कर रहा है यहाँ पे आर में। इसका मतलब जो ए बी है वो हमारे किस में रिलेट करेंगे, यहाँ पे ए में करेंगे। इफ हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ए बी है वो हमारा यहाँ पे रिलेट करेगा ए में। अब देखो इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे 1 और 3 और 3 और 1 दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पे जो एलिमेंट है ये ए है, और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट बी है। तो देखो क्या है, ये दोनों ही जो है वो हमारे रिलेट कर रहे हैं किसमें, यहाँ पे ए बी है और आपका बी बी है, और जो बी है वो हमारा ए है, अपोजिट है, मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, यहाँ पे सिमेट्री है। अब देखो यहाँ पे जो 1 है ये ए है और ये बी है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बी था और ये हमारा ए हो गया, उल्टा हो गया ना, 1 का 3, 3 का 1 हो गया। तो जैसे 1 का 3 था, 3 का 1 हो गया, तो ये हमारा सिमेट्री है। अब देखो 3 और 2 है, तो 3 और 2 के साथ दूसरा पेयर क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए, जबकि क्या है यहाँ पे 2 और 4। तो हमारा जो सेकंड रिलेशन है ये क्या नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमारा एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो बी और ए होने चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर 4 5 है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी एक ऑर्डर पेयर 4 5 है तो दूसरा हमारा 5 4 होना चाहिए। इसके लिए ये कंडीशन है सिमेट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आर हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 का मतलब इम्पटी है, ठीक है, रिलेशन जो है ना आर में अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारा इम्पटी है, तो वो भी हमारा एक सिमेट्री होगा। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिर्फ 1 नंबर में, 1 नंबर का ही आता है, बट ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन ऑन ए सेट ए विद एन एलिमेंट, अगर हमारे सिमेट्री पूछे और ए में जो एलिमेंट है वो एन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा, किसके लिए ही, सिमेट्री के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्टिव रिलेशन। जो हमारे ट्रांजेक्टिव रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ट्रांजेक्टिव इफ
जो कंडीशन है वो देखो, ए रिलेट करेगा, ए और बी है ऑर्डर पेयर, वो रिलेट कर रहा है यहाँ पे आर में, ठीक है, और बी और सी है वो रिलेट कर रहा है आर में, और यहाँ पे क्या है, ए और सी भी हमारा रिलेट करना चाहिए यहाँ पे किसमें, आर में। ध्यान से देखो, ए और बी तो रिलेट कर रहा है आर में, फिर हमारा बी और सी भी रिलेट कर रहा है आर में, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, ए और सी भी हमारा जो रिलेट करना चाहिए वो आर में करना चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। अब देखो जो 5 होता है, 5 तो आपको पता है सभी में क्या होता है, रिलेट कर जाता है, ये तो हमारा ट्रांजेक्टिव है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आर दे रखा है यहाँ पे रिलेशन बना के, इसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन से, ऑर्डर पेयर 1 और 2 और 2 और 3। यहाँ पे ये है ए है, ये यहाँ पे बी है, ये यहाँ पे बी है, और ये हमारा थर्ड आ गया, सी आ गया। अब देखो ये दोनों तो हमारे क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन थर्ड कौन सा हमारा आना चाहिए, हमारा ए और सी भी हमारा जो है वो रिलेट करना चाहिए इस रिलेशन में। तो ए और सी रिलेट करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 1 और 3 बनेगा। क्या इसमें ऑर्डर पेयर है 1 3? नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी यहाँ पे क्या नहीं होगा, ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। ओके, अब देखो रिलेशन आर, ट्रांजेक्टिव के लिए ना कम से कम हमारे पास 3 एलिमेंट, 3 तो ऑर्डर पेयर होने ही चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 है, और यहाँ पे 3 और 4 है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या नहीं होगा, ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। ट्रांजेक्टिव के लिए क्या है हमारा, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 और 2 था, 2 और 3 था, तो ये ए बी तो रिलेट कर रहा है आर में, और बी सी भी हमारा रिलेट कर रहा है, तो थर्ड जो एलिमेंट नहीं, थर्ड जो ऑर्डर पेयर है वो अगर हमारा इसमें रिलेशन में होता 1 और 2 और साथ में 2 और 3, और थर्ड हमारा क्या होता है 1 और 3, तब तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांजेक्टिव हो जाता, बट ये नहीं था इसलिए ये हमारा कट हो गया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट भी आता है और इस पे हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, ये हमारे पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को पीजीटी का एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं तो वो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारे रिफ्लेक्टिव और जो सिमेट्री और जो ट्रांजेक्टिव है इन तीनों को जोड़ दे तो वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, सपोज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट। अगर आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए का, तो ए हमने दे रखा है और हमारे यहाँ पे आर दे रखा है। तो आर में जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई इज ए इवन। एक्स माइनस वाई अगर इवन है तो हम यहाँ पे क्या मिलाएंगे, ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास होती है, इसी को बोलते हैं, जो ब्रैकेट होती है ना इसी को बोलते हैं। अब देखो 1 है तो 1 में हमारे क्या आएंगे, ओड आएंगे। यहाँ पे 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 तक है ना, तो 6 तक आएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ इवन आएंगे। 6 है, 6 में हमारे क्या आएंगे, इवन। 6 हमारा इवन है तो 6 में इवन ही आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे A3 निकालते तो A3 में जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होती तो वो कितना होता, 1 3 और 5 हो जाता। ओके, ओड है तो ओड आएगा, इवन है तो इवन आएगा, क्योंकि हमारा जो आर है उसकी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसी का एक चीज़ दे रखी है, चाहे आप इसको समझ लो चाहे आप इसको समझ लो, सेम ही बात है। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं वो हमारी क्या आती है, 5। मतलब दो के बीच में अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। मान लो हमारा A1 और A2 के बीच में हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में तो हमारा कॉमन आता है, जबकि हमारा एक इवन है और एक हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, ओड है। तो इवन और ओड में कोई हमारा कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यही है, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारा 5 आता है। यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ए आता है। सेम बात आपकी यहाँ पे लिख रखी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक। एक रिलेशन है ए के साथ तो वो हमारा एंटीसिमेट्रिक कहलाता है। कब, इफ उसकी कंडीशन है ए और जो बी है वो रिलेट करना चाहिए आर में, और जो बी ए है वो भी रिलेट करना चाहिए आर में, और जो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो ए है वो ए है, दोनों ही ए है वो भी रिलेट करनी चाहिए आर में। जैसे हमारे यहाँ पे ए दे रखा है सेट, तो हम इसकी रिलेशन बना दे, तो मान लो 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 का हम 2 के साथ बना ले और 3 का हम 3 के साथ बना ले। अब देखो जो इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए और बी इक्वल है। तो ए और जो बी अगर हमारा इक्वल है ना, तभी जो हमारा एंटीसिमेट्रिक है वो क्या रिलेशन होगा, वरना हमारा नहीं होगा। क्योंकि 1 का 1 के साथ है तो ए का ए के साथ ही होगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ये हमारा एक तरीके से आइडेंटिटी जो एलिमेंट होते हैं ना उसकी तरह बिहेव करता है।
ठीक है, इसको आइडेंटिटी की तरह ही याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आर दे रखा है यहाँ पे 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ। अब ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो हमारा ए और बी इक्वल है, तो ये तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है एंटीसिमेट्रिक की। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ए है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो बी के इक्वल नहीं है। ए तो हमारा 1 है, ये 3 है, तो ये क्या इक्वल है। अगर हम इसका उल्टा भी लेंगे तो हमारा ए और ए नहीं आएगा, ए का मतलब है हमारा सेम एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। एंटीसिमेट्रिक का क्या है, एंटीसिमेट्रिक होता है वो रिलेशन, वो हमारा इक्वल होता है सिमेट्रिक के। देखो अब हम सिमेट्रिक को देखेंगे पहले, ठीक है। सिमेट्रिक का ध्यान से देखना और फिर एंटीसिमेट्रिक से उसको कंपेयर करना। सिमेट्रिक का क्या है, हमारा यहाँ पे ए और बी है वो रिलेट कर रहा है हमारा आर में, बी ए है वो भी रिलेट कर रहा है आर में, साथ में जो ए बी है वो भी रिलेट करना चाहिए आर में। इसका मतलब है अगर 1 और 3 है तो 3 और 1 होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो भी हमारा क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो कहाँ पे रह गया, यहाँ पे है। इसके क्या है सिमेट्री की, अगर हमारा कोई एलिमेंट 1 है और वो रिलेट कर रहा है 3 के साथ, और जो 3 है वो रिलेट कर रहा है 1 के साथ, तो हमारा ये सिमेट्री है। एंटी सिमेट्रिक का मैंने आपको अभी बताया, अगर हमारा 1 है 1 के साथ रिलेट करेगा, ओनली इसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे, अलग नहीं होंगे। तो हमारा जो एंटी सिमेट्रिक है ना, वो तो क्या हो सकता है, यहाँ पे सिमेट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो सिमेट्री है ना वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरीके से आइडेंटिटी जो एलिमेंट, आइडेंटिटी जो हमारे रिलेशन है ना उसकी तरह बिहेव करता है एंटी सिमेट्रिक, तो ये हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, जो यहाँ पे ये है ना, ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका जितने भी टाइप कराई है उन्हीं के हैं। अगर हमसे पूछे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। अगर हमसे यहाँ पे पूछे स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, 5 बताया था, इम्पटी सेट बताया था। ओके, अगर हमसे पूछे लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो हमारा A क्रॉस B होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और लार्जेस्ट रिलेशन पूछे तो भी हमारा सेम ही होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखे ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर हमारे N में जो रिलेशन है, N में नहीं, जो A में अगर हमारे यहाँ पे एलिमेंट है वो 3 है, B में हमारे 4 है, तो हमें ये निकालना है। अब इसके लिए क्या है, हमारे जो एलिमेंट है वही रख देंगे, तो 3 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 4 है, तो 4 3 12 12 3 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इफ ए में जो एलिमेंट है वो 3 है और जो बी में एलिमेंट है वो 2 है और जो सी है उसमें एलिमेंट 5 है, देन ए का कार्टेशियन हमें बी के साथ लेना है, फिर उनका इन्वर्स लेना है हमें बी कार्टेशियन सी के इक्वल पूछा है। अब देखो यहाँ पे ए कार्टेशियन बी ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे सेट क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर के, वो देखो 1 का हम लेंगे यहाँ 3 के साथ और 1 का हम लेंगे यहाँ 4 के साथ, फिर उसके बाद 2 का हम लेंगे 3 के साथ, 2 का हम लेंगे यहाँ पे 4 के साथ, फिर 3 का हम लेंगे 3 के साथ और 3 का हम लेंगे 4 के साथ। ये तो हमारा ए कार्टेशियन बी, इसका हमें यूनिवर्स लेना है बी कार्टेशियन सी के साथ। बी कार्टेशियन सी लेंगे तो 3 का हम 4 के साथ लेंगे, 3 का हम 5 के साथ, 3 का हम 6 के साथ और 4 का हम 4 के, 4 का हम 5 के और 5 का हम सी का। अब इन दोनों में क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। कॉमन देखो हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एक ही एलिमेंट दिखेगा 3 और 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा यहाँ पे 3 और 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए दे रखा है, ए सेट में आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए इज, मतलब ए से ए में जाना है। अगर आपको ए से ए में जाना है तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर n की पावर स्क्वायर कर देंगे, 2 की पावर n और n की भी पावर हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 2 करेंगे तो हम 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, तो 2 की पावर 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए दे रखा है आपको 3 एलिमेंट है, बी दे रखा है सेट उसमें 2 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, किस में जा रहे हैं हम, ए टू बी। यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे जो A है उसमें एलिमेंट है 3 और जो B है उसमें एलिमेंट है हमारे 2। तो हमें A टू B में जाना, A टू B में जाना तो 2 की पावर m इंटू n कर देंगे। तो 2 की पावर हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 और 2 हमारा 6, तो 2 की पावर 6 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ R is relation on a finite set A having n-1 एलिमेंट, कितना है यहाँ पे एलिमेंट n-1 है, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑन A इज, A का ही पूछा है, किसका पूछा आपसे, A का पूछा है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है A में वो n-1 है। तो यहाँ पे जो 2 की पावर है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे mn होती है ना, तो n-1 और n-1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 का होल स्केयर। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट इसमें n-1 है। अब देखो मेरा है ना एक यहाँ पे एक टाइप छूट गया था जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, वो है हमारा इनवर्स। क्या है हमारा इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, ये छोटा सा है, इसको आराम से समझ लोगे। इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं r की पावर -1, ये हमारा r की पावर -1 नहीं होता, ये हमारा इनवर्स होता है रिलेशन का। अगर देखो मैं इसको डायरेक्टली आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको कोई भी रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे मान लो एक रिलेशन दे रखा है 1 2 और 3 1 2 3 1 1, ठीक है, और आप ले लो कोई भी यहाँ पे 1 2 2 3 2 और 1 ले लो, ठीक है, ये आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो रिलेशन है इसका इन्वर्स करना है। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो इसका मतलब जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है ना उनका उल्टा कर देते हैं, जो A है वो हमारा B हो जाता है, तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2। ये हमारा इन्वर्स होता है जो कि मेरे से गलती से छूट गया। ओके, छोटी सी चीज़ है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था रिलेशन वो खत्म हो गया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन लगाए हैं उनसे भी ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। इसकी टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में जो डोमेन है, रेंज है और साथ में को डोमेन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आगे आने वाले जो चैप्टर है ना उनमें भी आपको मदद करेगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।